मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? करती हूँ सही, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो मैं हूँ किचन में ऑलवेज की तरह, और किचन में बन रहा है ब्रेकफास्ट बन चुका है, चाय उबल रही है। तो ब्रेकफास्ट में जो है आज बना है मस्त वाला कांदा पोहा। चाय का उबल रहा है, दूध डाल देती हूँ। और ये लोग का चालू है एक्सरसाइज बाहर। तो जियो को बोली पप्पा ऐसा एक्सरसाइज कर, तो जियो क्या कर रही, पप्पा को बोलती मुझे उठाओ करके, करने नहीं देती, हंस रही देखो। तो ये एक्सरसाइज रोज नहीं होता है गाइस, वंस अपॉन ए टाइम टीवी देख देख के हो रहा है। और जैसे जिम जाते थे कैसा रहता है, एक दिन जाते 2-3 दिन फिर बाद में जाते ऐसा होता है। हाँ ओके थैंक यू। ओके बॉटल पोन बाबू इटुंड बोलता था। तो जियो भी है, सुबह सुबह 7:30 बजे से उठ गई है। बच्चे सुबह क्यों जल्दी उठ जाते पता नहीं, काम करने को है ना, काम करने को। देखो काम कर रही हो काम करने उठ जाते। मेरी एंजल जो बाहर सो रही होती, एप्पल जियो के लिए एप्पल बनाना रखा है क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट अब बनाना है मुझे। और ये जो है कल भिगा के रखा था रात को, तो इसका ब्रेकफास्ट बनाना है। बनाना ही तीन पूजा या नहीं तो मल पे ना मम्मा मल पे। चलो मैं बना लेती हूँ कैसे वाल ना बाबू। नाइस नाइस इंजर के ना बोलो इंजर चाहिए थी नहीं तो चो करने दो। फ्रेंड्स मेरा ना के हो गया है और मैंने ना आज ये कुर्ता पहन लिया है। तो ये कुर्ता जो है नया नहीं है, बहुत पुराना है। जो एकदम बोलते ना आपके साथ ऐसा होता है कि कबर्ड में जो एक सबसे नीचे चला गया होता है, फिर आपको अचानक से दिखता है तो फिर ऐसा लगता है अरे ये तो मेरा फेवरेट है करके मैंने पहन लिया है। तो जब से मैं नहा के बाहर आई हूँ, मेरी एंजल मुझे ऐसे देख रही है घूर घूर के, जैसे मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ। देखिए कैसे देख रही है। तो जब से वो मुझे ऐसे ही देख रही है, उसे लग रहा है मैं कहीं तो जाने वाली हूँ बाहर, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नीचे चला गया था इसलिए मैंने आज निकाल के पहन लिया है। और मैं आ गई हूँ किचन में। सो किचन में अभी सारा क्लीन करना बाकी है। जी के पापा ऑफिस चले गए हैं तो गैस भी सब धोना बाकी है। और यहाँ पे तेल को ऐसे पैकेट करके रखा है कि आप लोग भी ऐसे करते हैं। हम तो भाई सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। तो जब ऐसे पैकेट रखते हो जितना भी ऑयल रहता है तो क्या होता है सब निकल जाता है। अब डायरेक्ट खाली ऑयल डाल के पैकेट फेंक दोगे तो 1-2 टीस्पून जितना ऑयल वेस्ट हो सकता है। तो आप ये ऐसे कर सकते हो जो आपको यूज़फुल हो किचन में। और हम जो है काम कर लेते हैं अपने घर का सारा। जियो को नहलाना भी है तो फर्स्ट किचन क्लीन करते हैं, उसके लिए पानी रखते हैं और उसके बाद में बर्तन धोते हैं। तो तब तक पानी गर्म हो जाएगा। और कल से जो है बारिश चालू है। रात से मैंने बोला था ना बारिश आएगा, तो बारिश आ गया था और रात से स्टार्ट हो चुका है। तो आज जो है कपड़ा अंदर ही डालना पड़ेगा, कल के ही सारे सूखे नहीं है। आज के कपड़े कहाँ डालूँ वही सोच रही हूँ। देखते हैं, लास्ट तक बने रहना आप भी। सो मॉर्निंग का शेड्यूल गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है। तो लिक्विड जो है ख़त्म हो गया था, तो डिश वॉश मैंने सोचा डाल लेते हैं बॉटल में। तो जियो आ गए और जियो कुछ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जियो ने बॉटल हिला के जो है आधे से ज़्यादा लिक्विड गिरा दिया था। तो वो ऐसे ही करती है, उसके साथ काम करना मतलब यही होता है कि मेरा काम वो डबल करती है। या तो मुझे जो 10-15 मिनट्स में काम होने वाला होता है गाइस, उसके लिए हाफ एन आवर 45 मिनट्स आराम से लग जाता है, क्योंकि उसको बीच बीच में मुझे साइड करना पड़ता है कि तू साइड हो जा, मैं करती हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि मैं काम कर सकूं। तो जियो के अप्पा जाने तक जितना कुछ होता है मैं अपना कर लेती हूँ। तो गैस जो है गाइस मैं रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि गैस क्लीन रहता है ना तो खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह मेरा ये काम रहता है कि मैं गैस पूरा अच्छे से धो लूँ, फिर नीचे रख के पूरा प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करना। तो जियो है ना मेरी गाइस बीच बीच में आती रहती है और मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। तो उसको पता नहीं क्या होता है, टीवी देख चालू करके दिया रहता है, फिर भी वो आके उसको डिस्टर्ब करना मुझे बनता ही है। और मैं मॉर्निंग में 6:30-7 o'clock के अंदर उठ जाती हूँ, बट वहाँ उतने टाइम से जियो के ऊपर जाने तक क्या क्या काम करूँ मुझे समझ में नहीं आता। जितना हो सके मैं कर लेती हूँ। ये काम रह ही जाता है मेरा, क्योंकि सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते हो। तो ये काम मैं बाद में करती हूँ। अभी आप बोलोगे बच्चे के साथ तो काम कर ही सकते,
बच्चों के साथ काम कर सकते लेकिन जीवू के साथ नहीं। जीवू मेरी बहुत ही मस्तीखोर लड़की है, तो उसका ये रहता है कि मैं उसके बाजू में बैठूं और उसके साथ खेलूं। तो काम करने के टाइम तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी जीवू देखिए ऐसे ही मस्ती करती रहती है, तो बर्तन वर्तन लेके उसको सब मैं वो मस्ती हैंडल कर लेती हूँ। जो जो मैंने सब डाला रहता है ना, सारे कचरे को वो निकाल फेंकती है। तो हमारे यहाँ पे जो है गीला कचरा, सूखा कचरा, ड्राई और ये दोनों अलग अलग ही करना पड़ता है। तो जीव ने जो है थर्मस ले लिया था कि थर्मस मुझे पानी चाहिए, और मैंने जो है ना प्लेटफॉर्म गाइस ऐसे खाली कर दिया था, इधर उधर सब सामान रख दिया था। तो जीव जो है मुझे पता था चमचे सब निकाल के अभी फेंकने वाली है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उसे ही रख दिया और मैं अपना बर्तन धोने लग गई। बर्तन धोने लगने के बाद आपको लगता है मैं अच्छे से बर्तन धो पाऊँगी, मैं नहीं धो पाऊँगी। जीव आगे थर्मस लेके कि मम्मा मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। उसको बोल रही 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, बट मेरी बच्ची नहीं सुनती है। बट उसको पानी नहीं चाहिए था गाइज, उसको पानी वेस्ट करने चाहिए था क्योंकि पानी तो उसने ऑलरेडी पी लिया था। तो वो थर्मस को ना उसने 2-3 बार गिरा के उसको पूरा एक साइड से ना बैंड कर दिया था। उसके बाद में आखिर मेरे साथ बात करके वो अपना चली गई बाहर। तो आपको लगता है वो सच में चली गई होगी? ऐसा नहीं हो सकता है मेरे साथ कभी भी कि जीव मुझे एकदम आराम से कभी काम करने दे। जीव उसके बाद में भी आके मुझे परेशान करने लग गई, और मेरा जो है स्पीड में बहुत ही फास्ट रखती हूँ कि जीव मेरे से दूर है तो मैं कितना कुछ काम कर सकूँ, मैं वही सोचती हूँ। तो जीव इतनी स्मार्ट है ना मेरी, बॉटल भी अपना लेके आई थी कि मम्मा मुझे बॉटल में डाल के पानी दे दो करके। तो मैंने बोला ठीक है अभी तुझे पानी दे ही देती हूँ करके मैंने उसको पानी डाल के दे दिया था गाइज। सो मेरी एंजल जो है ना गाइज हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तो मैं किचन में काम करती हूँ ना, तभी वो ऐसे ही मेरे पीछे आके सो जाती है हमेशा। तो मैं काम करने तक वो मुझे कंपनी देती रहती है, और मेरी जीव जो है कुछ ना कुछ उसे करती रहती है। तो ऐसे ही मेरा काम चालू रहता है। जीव मुझे ना लिटरली बोलती इतना 5 मिनट्स भी नहीं लगने वाला था बर्तन धोने को, लेकिन वो इतना परेशान करती है ना, बीच में आएगी रोएगी मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, या तो लिक्विड गिरा देगी। वो तो लिक्विड उसने गिराया था लेकिन डब्बे में डालती हूँ ना मैं वॉश करने के लिए, वो भी आके गिरा देती है। तो क्या करूँ कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता है मेरी बच्ची का। तो किचन का जो है सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने जीव के लिए जो है गर्म पानी रख दिया था गाइस। तो गर्म पानी रखने के बाद तो ये मेरा रोज़ फिक्स रहता है ऐसे ही। उसके बाद मैंने जीव को नहला दिया था। तो जीव को नहला के बाथरूम से बाहर लाना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है क्योंकि जीव बाहर नहीं आते। जीव को पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो ना पानी में खेलती रहती है। तो रोज़ उसको नहाने के बाद बाहर लाने के लिए मुझे रुलाना ही पड़ता है कि बस हो गया अभी चल, या तो सर्दी हो जाएगा। एक तो बारिश का टाइम है और वेदर भी यहाँ पे ठंडा है, बट जीव ना नहीं सुनती है मेरा बिल्कुल भी। तो फाइनली ये रोज़ हमारा झगड़ा होता है वैसे ही नहाने के बाद का। फिर फाइनली उसको मैं नहा के जो है सारा लेके आ गई। नहा के लेके आने के बाद उसे रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद काजल विजल सब लगा दिया। काजल विजल लगाने के बाद जो है उसका हेयर थोड़ा सा ऐसे क्लिप में लगा देती हूँ क्योंकि वो क्या है उसके आइस में जाने लगता है। उसका हेयर जो है अभी बहुत लॉन्ग हो गया है गाइस। तो जीव जो है खुद ही लेके टिक्का ये सब करने लगती है। उसको लेके आप ही देख सकते हो कितना मुश्किल रहता है सारा काम। और मेरी एंजल जो है जब मैं जीव को रेडी करती हूँ ना तो वो बेड पे आके वो सो जाती है। तो जीव जो है मोस्टली नहाने के बाद कभी कभी सो जाती है और कभी कभी नहीं सोती है। तो मैं थोड़ा टाइम उसे ये टाइम पे दे देती हूँ क्योंकि मेरा जो है काम हो गया रहता है। तो काम होते होते जीव को नहलाते मोस्टली 11 o'clock तो हो ही जाता है। उसके बाद मुझे कुकिंग करना रहता है, तो उसे 15 to 20 मिनट्स में देती हूँ। उसके बाद ही मैं जाती हूँ कुकिंग के लिए प्रोसेस के लिए। तो जीव का जो है कान टॉवेल से मैं क्लीन कर रही थी और जीव जो है आज अच्छे से मुझे दे रही थी करने के लिए, या तो वो नहीं देती है गाइस। तो ऐसे ही हमारा मॉम्स का जो रहता है शेड्यूल ऐसे ही रहता है हमेशा, बच्चों के साथ घर के काम के साथ। तो फाइनली जो है मेरी जीव हो गई थी रेडी। जीव तो हो गई थी रेडी, बट मेरा एक काम अभी तक पेंडिंग था, वो था कपड़ा सुखाना। तो कपड़ा जो है मॉर्निंग में उठते ही मैं पहले वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके बाथरूम में ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि उसका पानी जो है अच्छे से पूरा निकल जाए। उसके बाद ही मैं सुखा दूँ क्योंकि यहाँ वहाँ सब पानी गिरा हुआ रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो मैं कपड़ा सुखाने आया हूँ तो जीवो भी मेरा हेल्प करने आ जाती है। वो एक एक कपड़े निकालती रहेगी और फेंकती रहेगी। तो कभी कभी इसमें मेरा हेल्प भी करती है कि एक एक मेरे हाथ में मम्मा मम्मा करके देती रहती कि मैं सुखाऊँ और वो मुझे देते जाए करके। तो जो भी थोड़े बहुत थे कि मैंने सोचा अंदर ही डाल देती क्योंकि बाहर बारिश है, तो बारिश में ऐसे भी कपड़े बाहर, हवा नहीं है, धूप नहीं है, तो नहीं सूखने वाला है। तो मैं जो है अपने काम में लग गई। जीवू जो है टॉवेल लेके जाके वहाँ पे ना गंदा कर रही थी तो इसीलिए मैंने उसके हाथ से टॉवेल ले लिया और बाकी का काम हम दोनों साथ मिलकर करने लगे। कपड़ा सब सुखाने के बाद जीवो देखिए बकेट दे नहीं रही है, बकेट लेके पूरे घर में घूम रही है। अभी मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया है, काम करते करते ही हो गया है 11:30। खाना बना लेते हैं। इन्हें देखिए ये मेरा काम बढ़ाएंगे कि क्या करेंगे। गाड़ी आई, गाड़ी स्लो आ बेटा। मस्तीखोर, मस्तीखोर लड़की। देखिए जीवो मेल्ला, गिरेगी गिरेगी को डर लगता है, ऐसे भागती हो। लंच में मैंने आज बनाया था गाइस दाल फ्राई। तो दाल फ्राई बहुत दिनों से नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज दाल फ्राई बनाते हैं। तो दाल को सिर्फ पहले ही मैंने बॉईल कर दिया था, कांदा टमाटर सब इसी इस टाइम पे मैंने रेडी कर लिया था। जीव के लिए जो है मैंने बीटरूट सब डाल के खिचड़ी बना दिया था कि उसके लिए खिचड़ी हो जाए और हमारे लिए दाल राइस और पापड़ फ्राई कर लूँगी आज के लिए। सो लंच बन के हो गया था रेडी मेरा। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। एज यूजुअल मैं अभी भी जाग रही हूँ। अभी बज गए शाम के 4 बजने आए हैं और जीवू जो है हम अपना सो गई थी सुबह 11:30 बजे। तो सो के उसका नींद हो चुका है और पूरे घर में आपको बताती हूँ मैं क्या किया है। ये देखिए सारे घर में टॉय फेंक के लड़की चली गई यहाँ पे और मेरी एंजल एज यूजुअल अपना सो रही है। ये बेटी मेरी ना रात को सोने देती। देखो क्या कर रही है जीवू, नो गंदी लड़की। तो उसके देखो क्या कर रही है गाइस, देखो देखो जीवू नो। कब से जो है शैतानी की जा रही है। पूरा खिलौना यहाँ पे था, अभी सारा बैठ के नीचे फेंक दिया उसने। देखो और देखिए क्या हो गया, देखो देखो कोई आ गया। क्या होता है पता नहीं इसको लड़की को। देखो 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 ना मस्ती, देखो 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 बहुत ज़्यादा ही मस्ती आ गया। देखो 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 देखो, अरे 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 ए रांडे आज तो मस्ती हल पर है। सो फ्रेंड्स हम बैठ गए गैलरी में और मस्त हवा रहे। तो यहाँ पे जो है कल नाइट से बारिश स्टार्ट हो गए, तो अभी तो कम है बट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा जा रहा है बारिश। हवा बहुत है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। मेरी बच्ची ना गाइस इतनी समझदार है ना, बहुत समझदार है। मतलब एनिमल्स में बहुत ज़्यादा ब्रेन होता है जितना ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। बहुत समझते हैं हर चीज़। तो मेरी एंजल जो है शाम को रोज़ 5 बजे उसका खा के होता है, 5 बजे फिक्स है। अगर मैं बैठी हूँ ना तो वो मुझे आके बोलेगी कि मुझे खाने डालो करके। बट अगर जीव को मैं सुला रही हूँ, जीव को मैं फीड कर रही हूँ कुछ भी, तो वो ना कभी नहीं मुझे बोलती कि मतलब आके मेरे पास, क्योंकि उसको पता है कि मैं जीव को सुला रही हूँ या जीव को फीड कर रही हूँ या जीव को खिला रही हूँ। तो इतना समझती है। तो जीव जो है अभी सोइए गाइस 5:30 को, अभी 6 बज गया है। तो पूरा दोपहर खेल खेल के शाम को सो गई, क्योंकि आज सुबह वो सोई थी तो 1 बजे ही उठ गई थी, ज़्यादा सोई नहीं थी, 1 आवर सोई थी सिर्फ। तो अभी सो गई है। तो पूरा मेरे को परेशान करती है और कुछ सो जाती है ना मिंजू।
तो एंजल जो मेरी सूसू करके आ गई, उसको मैं यूज़ हो गई। सबसे पहले एंजल को लेके आके सूसू करा के लेके आई, क्योंकि फिर बारिश आएगा तो वो भी भीग जाएगी, फिर उसे भी ठंडी लगेगा करके। और उसका भी खाना हो चुका है। और मैं सोच रही हूँ आज कैबेज का भजिया बनाने, क्योंकि कैबेज ऐसे ही पड़ा हुआ है, जी के ऊपर खाते नहीं है। मैं अकेले के लिए क्या भाजी बनाऊँ, तो सोच रही हूँ भजिया बनाती हूँ। क्या बोलती है एंजल, बनाते? तो बहुत समझदार है, बहुत समझदार। एनिमल्स बहुत समझते हैं, मतलब अंदर उनको बोलने, वो बोल नहीं पाते हैं, बट हमें बहुत समझते हैं। हमें कुछ बोलने की उनको ज़रूरत नहीं है ना बेटा। इतना हवा आ रहा है ना गाइस, ये देखिए बहुत हवा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए पूरा झाड़ भीड़। तो यहाँ 3 दिन हो गया है हवा ऐसे ही आ रहा है, बट बारिश जो है कल रात से, बट हवा सेम यही फोर्स में आ रहा है 3 दिन से कंटिन्यू ना। सो फ्रेंड्स, शाम के टाइम बन रहा है ये कांदा नहीं, गोभी का भजिया। सो गोभी पड़ा हुआ था, जी के पापा जो है खाते नहीं है, इससे मैंने सोचा भजिया ही बना देते हैं। भजिया बनाएंगे तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा, या तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा और फिर फेंकने में चला जाएगा, क्योंकि मैं अकेले मेरे लिए क्या बनाऊंगी। ये तो खाएगी, भजिया तो खाएगी। अरे हमारा पानी भी आ गया साथ में। बंद कर। पता नहीं रे, मुंबई में बारिश है क्या? नहीं है, नहीं। फ्रेंड्स, भजी जो है बन के रेडी हो गए। सो आपको पता चल रहा है कि ये कैबेज का भजी है, कितना मस्त लग रहा है। सो आइडिया बहुत अच्छा है। कैबेज का अगर सीजन होगा ना तो ऐसे भजिया बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। क्योंकि हमारे बाजू में ना एक आंटी थे, तो वो आंटी थे नहीं है, तो वो जो भी कुछ स्पेशल बनाते थे तो मुझे ला के देते थे खाने को, तो वो बनाते थे। इसीलिए मुझे पता है कैबेज का भी भजिया अच्छा बनता है करके, क्योंकि वो हमेशा ला के देते थे। कुछ भी बनाएंगे महाराष्ट्र ने तो मुझे ला के देते खाने के लिए कि स्वाति खा, ये बनाया मैंने करके। सो मैंने ही बना दिया, खा लेते हम। और जीव मेरी सो रही है। सो अभी ऐसे सुलाया उसको, क्योंकि वो अंदर सोई थी, उठी तो यहाँ पे टर्न होके सो गई। तो जीव के पापा जो है बाजू में बैठे, और यहाँ पे मेन सिक्योरिटी गार्ड मेरी बैठी है, इसलिए टेंशन देखो। तो हम खाने वाले शेजवान चटनी के साथ, क्योंकि जी के पापा ने टेस्ट करा है, शेजवान चटनी के साथ बहुत यम्मी लग रहा है। खाते एंजॉय करते हैं बारिश में गरम गरम गोभी भजिया। आप भी यहाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए, रात होता है तभी इनको खेलने का याद आता है। इसे देखिए सारा, देखिए जीव ना हमेशा ऐसे ही सारा फेंक के घर में टॉय गिराती है, देखिए। और अगर फैला नहीं भी होगा ना तो वो पूरा फैला देगी यहाँ वहाँ। निकला है जब जीव एंजल को जो जो टॉय चाहिए ना, तो बराबर खुद ढूंढ के लेके आती है अंदर से, देखो। अरे 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 अरे, अग्गिन 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 आज जीव एंजल बट है गाइस कि जीवो के टॉय को हाथ नहीं लगाती हो। उसको पता है मेरा टॉय कौन सा है और जीवो का टॉय कौन सा है। जीवो नो बेने आप डालेगा नो है ना, आल्ला ने आओ गाइस। यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रहा है, पूरा गिल्ला हो गया है गैलरी। उले बना दे पूरा ठंडे आते हैं। गैलरी भी हवा आ रहा है, बारिश आ रहा है, जिसकी वजह से गिल्ला हो गया है पूरा। बहुत ही ज़ोरों से आ रहा है एकदम। दिख तो नहीं रहा होगा अंधेरे में, बट आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को कि कितना बारिश है करके ना। बारिश पूरा देखिए, पानी निकल रहा है पूरा। और एंजल को आ गया है सुसु रात का, तो पीछे पड़ी है सुसु करने को लेके जाने के लिए। तो उसके भैया बोल रहे हैं बारिश आ रहा है कैसे आएगी, लेकिन बारिश तो कब से ही आ रहा है, वो बंद होने वाला भी नहीं, इतने ज़ोरदार से आ रहा है। इसी के साथ करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। जी वो पिटाई बच्ची, एक मिनट गाइस। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। देन बाय, गुड नाइट। और जीव जो है 5:30 को सोई थी गाइस, वो 9 बजे उठी है अभी रात के, मतलब वो आज रात को भी सोने नहीं दे रही। तो इसका रोज़ का ही हो गया, मुझे हैबिट ही हो गया।
ना दोपहर में रेस्ट करने देती है, ना रात को फिर जल्दी सोती है। अभी वो 1 बजे के पहले सोएगी ही नहीं आज। और सुबह तो मुझे आपको पता ही है 6:30 उठना ही पड़ेगा। ऐसे ही कहानी है हर बार। फिर बाय, कल मिलते हैं।